कक्षा फर्स्ट ईयर जीव विज्ञान के आज की वर्चुअल क्लास में हम लोग हरित लवक की संरचना तथा उसके कार्य एवं गार्जी का उसकी संरचना तथा कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए पहले हम हरित लवक की संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करें। हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट यह भी माइटोकॉन्ड्रिया की भांति दोहरी इकाई झिल्ली से घिरी हुई संरचना है। इसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और इसके ठीक नीचे एक इनर मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये आउटर मेम्ब्रेन हो गई। इसके ठीक नीचे इनर मेम्ब्रेन हो गई। दोनों मेम्ब्रेनों की संरचना इकाई झिल्ली संरचना के समान होती है। इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में ये जो स्थान है, खाली स्थान, इसे हम पेरी प्लास्टिडल स्पेस कहते हैं। यह लगभग 100 से लेकर 300 एंगस्ट्रॉम का होता है और यहाँ हर जगह इसका जो गैप है वह समान रहता है। जो इनर मेम्ब्रेन अंदर की ओर आधारभूत पदार्थ को जो घेरे रहती है, इसे हम पीठिका या स्ट्रोमा कहते हैं। स्ट्रोमा में एक सर्कुलर डीएनए के रूप में क्लोरोप्लास्ट डीएनए पाया जाता है। इसमें फ्री राइबोसोम भी उपस्थित होता है, जो 70S टाइप का राइबोसोम है। इसकी पीठिका में थाइलेकॉइड झिल्ली की बनी हुई सिक्के के ढेर के समान संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें एक ये जो सिक्के के ढेर के समान संरचना, इसको ग्रेना कहते हैं। इसमें 10 से लेकर 100 तक थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन्स होते हैं। एक हरित लवक में ग्रेना की संख्या 20 से लेकर 40 तक हो सकती है। ग्रेना हो गया। आसपास के ग्रेना आपस में स्ट्रोमा लैमेली के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो ये ग्रेना हो गया और इनको जोड़ने वाला ये स्ट्रोमा लैमेली, इसको हम फ्रेट के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्लोरोप्लास्ट का एलएस है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, जिसमें आप देख रहे हैं यह दोहरी इकाई झिल्ली से बना है। दोनों झिल्लियों के बीच 100 से 300 एंगस्ट्रॉम का पेरीप्लास्टिडल स्पेस है। इनर मेम्ब्रेन स्ट्रोमा को चारों ओर से घेरे रहती है। स्ट्रोमा में मुख्य रूप से ग्रेना, क्लोरोप्लास्ट डीएनए, राइबोसोम पाया जाता है। तो यह इसकी संरचना हो गई। इसके एक थाइलेकॉइड झिल्ली की अगर हम संरचना देखें तो वह इस प्रकार से होती है। इसमें बाहर तथा भीतर की ओर प्रोटीन की परत पाई जाती है। ये आउटर हो गई, ये इनर हो गई। ये प्रोटीन परत है।
बीच में लिपिड की द्विआण्विक परत होती है। ये लिपिड है। इसमें क्लोरोफिल के भी अणु उपस्थित होते हैं थाइलेकोइड झिल्लियों में। ये क्लोरोफिल के अणु हैं। क्लोरोफिल के अणु के दो सिरे होते हैं। जो बाहरी और भीतरी प्रोटीन परत की ओर का सिरा होता है वह इसका पोरफायरिन वाला सिरा होता है, जो हाइड्रोफिलिक होता है, जलरागी होता है। जबकि इसका पूंछ वाला सिरा, जो फाइटल टेल वाला सिरा है, वह हाइड्रोफोबिक होता है। इसमें बीच बीच में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स भी पाए जाते हैं, जो सहायक पिगमेंट्स हैं। प्रकाश संश्लेषी सहायक पिगमेंट्स हैं कैरोटीनॉइड्स। तो यह एक थाइलेकोइड झिल्ली की संरचना हो गई। यहाँ देखें, ये लिपिड लेयर है, ये और ये प्रोटीन की लेयर है। ये आपका क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है। इसके दो सिरे होते हैं, एक इसका पोरफायरिन वाला सिरा है और ये फाइटल टेल है। जो फाइटल टेल होती है वह लिपिड के लेयर की ओर होती है। यह इसकी जो है हाइड्रोफोबिक एंड होता है, और ये जो पोरफायरिन वाला जो इसका हेड होता है वह हाइड्रोफिलिक होता है। यह प्रोटीन की परतों की ओर होता है, बाहरी और भीतरी प्रोटीन की परतों की ओर होता है। 230 क्लोरोफिल अणु मिलकर एक फोटोसिंथेटिक यूनिट का निर्माण करते हैं, जिसे हम क्वांटा सोम के नाम से जानते हैं। यह नाम पार्क्स और बिगिंस नामक वैज्ञानिकों के द्वारा सन 1964 में दिया गया था। क्वांटा सोम यह एक प्रकाश संश्लेषी इकाई इसको माना गया। तो ये एक थाइलेकोइड झिल्ली की जो है संरचना हो गई। ये क्लोरोफिल अणुओं के बीच बीच में यहाँ पर कैरोटीनॉइड्स एसेसरी पिगमेंट्स के रूप में पाए जाते हैं। आइए अब हरित लवक की रासायनिक संरचना को हम देखें, इसमें क्या क्या होता है। तो इसको देखें, रासायनिक संरचना स्कीमेटिक्स की। इसमें प्रोटीन 40 से 50%, 25 से 30% इसमें फास्फोलिपिड होता है। इसमें क्लोरोफिल जो है 8 से 10% होता है। इसमें कैरोटीनॉइड लगभग 3% होता है।
इसमें आरएनए लगभग 5% पाया जाता है। साथ ही साथ इसमें डीएनए ट्रेस अमाउंट में, साथ ही साथ कुछ एंजाइम्स भी ट्रेस अमाउंट में, और आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम, मैग्नी तथा जिंक मेटल आयंस भी ट्रेस अमाउंट में पाए जाते हैं। तो ये हरित लवक के स्ट्रोमा का जो है रासायनिक विश्लेषण है कि प्रोटीन 50% के करीब, फास्फोलिपिड 25 से 30%, क्लोरोप्लास्ट 8 से 10%, कैल्शियम लगभग 3%, आरएनए 5%, बाकी ये जो चीजें सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये हरित लवक की संरचना थी। अब हरित लवक के कार्य देखते हैं। जैसा कि अभी आपने जाना कि हरित लवक का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण करने का होता है। प्रकाश संश्लेषण हरे पौधों में पाई जाने वाली वह क्रिया है जिसके द्वारा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जड़ों द्वारा जो अवशोषित जल है उसकी सहायता से अपने लिए भोजन बनाने का काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का जो सूत्र होता है वो 6CO2 प्लस 24H2O, सूर्य का प्रकाश होगा, क्लोरोफिल होगा पत्तियों में, और यहाँ पर ग्लूकोज बनता है। 6 अणु ऑक्सीजन के मुक्त भी होते हैं और 18 अणु पानी के यहाँ निकलते हैं। इस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, जो हरित लवक का प्रमुख कार्य है। प्रकाश संश्लेषण में 2 पद होते हैं। पहला पद होता है प्रकाशिक प्रक्रिया, इसे हम हिल अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, हिल रिएक्शन। इसमें सूर्य की विकिरण ऊर्जा को 18 ATP तथा 12 NADPH2 अणुओं में संचित कर लिया जाता है। यह क्रिया हरित लवक के ग्रेना में संपादित होती है। ग्रेना में क्यों होती है? क्योंकि ग्रेना में क्लोरोफिल अणु होते हैं जो सूर्य के प्रकाश की विकिरण ऊर्जा को इसमें ATP और NADPH2 में बदलने का काम करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में दूसरा पद भी होता है जिसे हम अंधकार अभिक्रिया या डार्क रिएक्शन कहते हैं। डार्क रिएक्शन में प्रकाशिक अभिक्रिया द्वारा प्राप्त 18 ATP और 12 NADPH2 की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणुओं को ग्लूकोज में बदला जाता है। इसमें ये लगते हैं प्रकाशिक अभिक्रिया से प्राप्त 18 ATP और 12 NADPH2 और 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लूकोज में बदलती है। अंधकार अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में संपादित होती है। तो अभी आपने हरित लवक की संरचना तथा अब हम लवकों के रूपांतरण के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं लवक 3 प्रकार के होते हैं, वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक। वर्णी लवकों को हम क्रोमोप्लास्ट, हरित लवकों को हम क्लोरोप्लास्ट तथा अवर्णी लवकों को हम ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। ये जो लवकों के तीनों रूप हैं ये आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। जैसे हरित लवक
क्रोमोप्लास्ट में बदल सकता है और उसी प्रकार से क्रोमोप्लास्ट ल्यूकोप्लास्ट में बदल सकता है और ल्यूकोप्लास्ट भी क्लोरोप्लास्ट में बदल सकता है। ये सभी आपस में रूपांतरित होते रहते हैं आवश्यकता अनुसार। आपने देखा होगा कि जब हरी मिर्च या टमाटर ये जब इनके फ्रूट पके नहीं होते हैं तब ये हरे रंग के होते हैं और जब ये पकते हैं तो लाल रंग के हो जाते हैं। तो क्या कारण है कि कच्चा टमाटर हरा और कच्ची हरी मिर्च जो है हरे रंग की दिखाई देती है और पकने पर लाल क्यों हो जाती है? क्योंकि जब ये हरी मिर्च और टमाटर पकते हैं तो इनमें जो हरित लवक होता है वह क्रोमोप्लास्ट में परिवर्तित हो जाता है। उसी प्रकार से ल्यूकोप्लास्ट जो पौधों के अधेरे भागों में जो जैसे भूमिगत तनों में या जड़ों में पाए जाते हैं, आवश्यकता अनुसार जब इन पर प्रकाश पड़ता है तो ये ल्यूकोप्लास्ट भी हरित लवक में बदल जाते हैं। तो अभी आपने हरित लवक की संरचना, उसके कार्य और लवकों के रूपांतरण के बारे में जाना। अब हम एक अन्य कोशिका